नर्मदे हरि। मात नर्मदे हर। आज आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान की कुटिया में एक और साधक का आना हुआ। तो आप कहाँ से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, आपका पता क्या है बता दीजिएगा। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, जलगांव। मेरा एक ही उपदेश है कि ये जो मेरा देह मिला है, मानव देह, किस कारण मिला है तो जानकर मोक्ष प्राप्ति तक जाना है। मेरा वही एक ही सिद्धांत है। तो प्रॉपर कहाँ के हैं? प्रॉपर में गुजरात का हूँ। गुजरात। तो मतलब इस कैसे भाव बना, इस मार्ग में कैसे आगे आना हुआ, क्या ऐसा हुआ, कितने समय से निकले हो, अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताओ कि आप निकले तो क्या समाज का अनुभव रहा, क्या रहा। जो परिवार छोड़कर निकला उसको आज 5 साल हो गया। अच्छा। परिवार छोड़ा तो कोई ऐसा नहीं छोड़ा, व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ बनाव बनता है तभी वो परिवार छोड़ता है। तो जो भक्ति मार्ग में रहता है तो बालपन से ही छोड़ देता है, बाकी बड़ी उम्र से कुछ न कुछ बनाव बनता है तभी छोड़ता है। पर परिवार छोड़ने के बाद घर से निकला 4-6 महीना मेरे शरीर के अंदर क्रोध रहा, फिर आप अंदर से ऊर्जा जागने लगी कि जो बना वो बन गया, उसके पीछे जाकर क्या फायदा। जिस कारण के लिए देह मिला है वो काम के लिए यूज करो। इसलिए मुझे आध्यात्मिक ज्ञान में आना पड़ा। इतने सालों से घूमे, जगह जगह रहे होंगे इतने सालों में, तो वहाँ का क्या अनुभव हुआ आपको? बस वहाँ तो मैं माँ की पूजा पाठ सेवा करता था, बाकी लंबा कुछ नहीं। अच्छा। तो यहाँ तक कैसे पहुँचना हुआ? यहाँ मैं YouTube चैनल पे आपका सत्संग सुनता था। अच्छा। मुझे लगा कि मैं जो काम के लिए निकला वो मुझे यहाँ मिलेगा। अच्छा, मैं समझ में आने लगा। चलिए अच्छा है यहाँ पे। क्योंकि मेन वस्तु जानने का मेरा जो देह है ये क्या है, एकदम। ये जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक मेरे मोक्ष द्वार तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। एकदम। बाकी मेरा 5 साल के अंदर अनुभव है, और साधु संतों भी कहते हैं कि जो भी देवी देवता की पूजा करो उसका जहाँ तक स्टेप है वहाँ तक ही ले जाएगा, मोक्ष द्वार तक वो नहीं ले जाएगा। मोक्ष द्वार तक जाने के लिए खुद का शरीर का ही पावन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आए हैं, आप आराम से रहिए। यहाँ पे साधक के लिए सात्विक भोजन है, एक टाइम का हल्का नाश्ता है, एक टाइम का भोजन है, और आपको अपने आप को बस साधना है। यहाँ पे पूरी तरह अपने आप को साधने में लगना है। आप जब से चाहे तब तक रहें, अपनों की कुटिया है, आप ही लोगों के लिए इस कुटिया का निर्माण हुआ है, और आप जब तक चाहें तब तक रहें, जब तक आप चाहें तब तक रहें, ये आपके ऊपर है, समझ रहे हैं। और ये आप ही लोगों के लिए इस कुटिया का निर्माण हुआ है, ये किसी व्यक्ति विशेष का आश्रम या कुटिया नहीं है। ये इस कुटिया का निर्माण इसी भाव से हुआ है कि किसी भी साधक को रहने और भोजन की तकलीफ़ है और वो साधना करके अपना आत्मिक कल्याण करना चाहता है, तो यहाँ आके वो जब से चाहे तब तक रह के और आत्मिक कल्याण के लिए स्वयं को साधने के लिए साधना कर सकता है, जिससे उसे ये पता चल सके कि मैं देह हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या आखिर मैं देह हूँ कि मैं कौन हूँ? क्योंकि अभी तक हम देह में फंसे हैं। भले हम कहें कि हम आत्मा हैं, लेकिन ज़्यादातर हम अपने आप को देह ही मानते हैं। ये बस समझ के बाहर से कुछ शब्दों का ज्ञान है। बात समझ रहे हो कि मैं आत्मा हूँ और मैं अजर हूँ, अमर हूँ, तलवार काट नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकती, आग जला नहीं, लेकिन हमें हमेशा मरने का डर बना रहता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। बात समझ रहे? ये डर हमेशा कब तक बना रहेगा? जब तक आप अपने आप को और देह को अलग देख नहीं पाओगे, तब तक बना रहेगा। आप लोगों के कहने से या संत महापुरुष के वाणी से मान लिए कि ये देह अलग है, तुम अलग हो, लेकिन ये आत्मानुभूति तो मुझे तो हुई नहीं।
जब मुझे स्वयं को नहीं हुई तो मेरा डर तो नहीं जाएगा। मेरा डर तब जाएगा जब मुझे प्रत्यक्ष होगा, मुझे मेरा साक्षात्कार होगा, मैं देह से अलग अपने आप को देख पाऊंगा, मैं देह से अपने आप को अलग समझ पाऊंगा अपने स्वयं से। अभी तक तो मैंने दूसरी की बातों से समझा हूँ। तो इसके लिए कोई भी यहाँ यात्रा कर सकता है। उसके लिए मेरा यही भाव है कि उसको कोई तकलीफ और दिक्कत ना हो। इसलिए ये आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान कुटिया का निर्माण इस स्थान पे हुआ है और ये स्थान भी अपने आप में है। तो आप आराम से अपने आप को साधिए, अपने आप को समझिए, कैसे मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ। ये आप ही को करना है, अपने आप को साधना है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मेरा जाना होगा, कैसे जाना होगा, कैसे मैं आया, कैसे मैं उलझा, कैसे मैं फंसा, जब मैं पवित्र हूँ तो अपवित्र कैसे हुआ, मैं फंसा कैसे, मैं निकलूंगा कैसे। जब फंसने को देख पाओगे तब निकल भी पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से गिरे हो ही उसी तरीके से उठ भी सकते हो। लेकिन गिरते हुए समझना पड़ेगा मैं गिरा कैसे हूँ, ये पहले पकड़ना पड़ेगा। ये पकड़ेगा हाँ, तो पता चलेगा। हाँ। ज्यादातर क्या हो रहा है, लोग निकलना तो चाह रहे हैं लेकिन फंसे कैसे ये नहीं पकड़ रहे हैं। महापुरुषों के बात की वाणी को ले रहे हैं लेकिन कैसे महापुरुष अपने परम स्थिति को उपलब्ध हुए वो पर नहीं पकड़ रहे हैं कि उन्होंने मेहनत कितना की, उन्होंने उन शब्दों में जिया। आप क्या है, शब्द उठा ले रहे हो लेकिन शब्दों में जी नहीं रहे हो, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस शब्द लेके हम ढो रहे हैं और मान के चक्कर में हम एक एक श्लोक लोगों को सुना रहे हैं कि इसकी व्याख्या ये है, जो कि श्लोक में व्याख्या लिखी हुई है, कोई नया हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन वो बताने पे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन ये रटा रटाया जानता हूँ, ये जानने का कोई मतलब नहीं है। जानने का मतलब तब होगा जब आपका खुद का साक्षात्कार होगा। मैं और शरीर अलग अलग हैं क्या, ये जब आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा तब आत्मज्ञान होगा, तब आत्मज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार। तो ये कैसे हो जाए उसके लिए पूरी तरह काम करना है और ये आप ही को करना पड़ेगा। ज्यादातर साधना में क्या है, सात्विक आहार हमें चाहिए और एक छत चाहिए जहाँ पे मैं रह सकूं और मुझे कोई परेशान करने वाला ना हो, मुझसे कोई व्यवहारिक बात करने वाला ना हो, मुझे कोई परेशान न करे, मैं अपने आप को साध सकूं। ये व्यवस्था यहाँ पे है कि साधक को कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी। साधक के लिए क्या, अगर वो कोई और मांग करेगा तो नहीं मिलेगा, और कोई इच्छाएं कामना होगी, मुझे नहीं चटाई पे नहीं सोऊंगा, गद्दा लाओ तो चटाई पे ही सोना पड़ेगा। इस यहाँ की व्यवस्था वो व्यवस्था है कि साधक के लिए, भोग के लिए नहीं, योग के लिए, जितने में आप अपने आप को साध सको। इस साधन का उपयोग करके उस साधन तक कैसे पहुंचो और इस साधन को कैसे सुरक्षित रखो, उतना भोजन और उतना सोने की व्यवस्था यहाँ पे है रहने की, और मान सम्मान के साथ, और सात्विक भोजन यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप लोग हम अपने आप को साध सकते हो। ये भी इनको भी हो गए 2 महीने के ऊपर, ये भी आराम से यहाँ साधना कर रहे हैं। ये भी राजस्थान से हैं और भी कई साधक आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई पूरी तरह छोड़ के निकला है, कोई कुछ दिनों के लिए मौका मांग के अपने घर से आया है। तो ये सबके लिए है, बस यहाँ पे साधक के लिए व्यवस्था है। तो कोई भी साधक कहीं से भी आना चाहता हो, उसे भोजन और रहने की अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, ऐसी परेशानी क्या है, देखिए आप कुछ भी करो, भोजन तो चाहिए, ठीक है। अब भोजन सात्विक भोजन चाहिए। अगर पता चला हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, वैसा भोजन मिल रहा है, तो साधना का स्तर उठेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी साधना तो उसमें जाएगी, उसकी कामनाओं में, क्योंकि कामनाओं का भोजन खा रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो अब हम उनकी कामना पूरी करें कि अपने आप को साधे जी, क्योंकि जो आपको भोजन करा रहा है वो अगर बिना इच्छा अपेक्षा का करा रहा है, तब तो आपका आत्मिक स्तर उठेगा, क्योंकि आगे कुछ भरपाई नहीं करना है। और पता चला वो कामनाओं में भोजन करा रहा है, तो पहले तो उसका हिसाब क्लियर होगा, और उसके बाद अगर बचेगा तो आपका साधना करके आगे जाएंगे, ऊर्जा मिलेगी, उसका मूल्य देना पड़ेगा ना जी।
तो ज्यादातर क्या हो रहा है, मैंने यही देखा कि साधक को लोग भोजन कराते तो हैं, लेकिन कुछ कोई न कोई उम्मीद से, उनकी कोई न कोई उम्मीद है कि मेरी कोई इच्छा पूरी हो जाए। अब साधक का अगर वो इच्छा से खिलाया है और साधक ने खाया है, तब तो उसकी कुछ ऊर्जा वहां जाएगी ही जाएगी। जी। तो हमने कहा कि ऐसी कुटिया का निर्माण हो जहाँ कोई इच्छा अपेक्षा ही ना हो, बस साधक अपना साधना करे, भोजन करे सात्विक, और उसका स्तर उठे। बहुत सोच समझ के यहाँ पे ये फैसला लिया हूँ कि साधक को दिक्कत न हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप लोग कोई भी अगर देना चाहता है तो मैं किसी की कामना पूरी नहीं कर सकता, यहाँ कामनाओं में मत देना। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ। और आप देख रहे हो क्षेत्र में, आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे अगर मांग ही करता तो ये यहाँ पे भव्य आश्रम बनता, ये प्लास्टिक की कुटिया नहीं होती। हम इसलिए ये पूरा ईमानदारी की व्यवस्था है, और ईमानदारी का व्यवस्था इसलिए है कि साधक जब ईमानदारी की व्यवस्था में रहेंगे तो उनका स्तर उठेगा, क्योंकि ईमानदारी तपस्या है। ईमानदारी से आया हुआ अगर वस्तुओं का उपयोग करते हो तो आप एकदम, मतलब कहने का मतलब, आप शांति में जाना नहीं पड़ेगा, आप चले जाओगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा बाड़ी। तो सात्विक आहार, इसलिए कहा गया है कि सात्विक आहार करो और उसके बाद साधना करो, जल्दी स्तर उठेगा आपका। सात्विक आहार क्या है? ईमानदारी का भोजन, ईमानदारी की व्यवस्था, ये सात्विक आहार है। जी। लोग इसे भी कुछ और समझते हैं। हाँ, सात्विक भोजन, हम तो बिगड़ लहसुन प्याज के भोजन को सात्विक भोजन समझते हैं। लहसुन प्याज तो एक दवा है। लहसुन तो आपके शरीर में ब्लड को पतला करती है, वायु गैस को अच्छा रखती है, वायु पित्त गैस को, समझ रहे हैं। प्याज बहुत लाभदायक है। ये तो जड़ी बूटियां हैं, ये तो जड़ी बूटियां हैं। इसको क्या छोड़ के मिलेगा? छोड़ के अगर कुछ मिलेगा तो बेईमानी, कर्म में आपने जो छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ये छोड़ के कुछ होगा। ये लहसुन प्याज छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं लहसुन प्याज छोड़ दे बड़ो स्वास्थ्य में, तो दवा क्यों पीते हैं? तो वही दवा में तो 80% तो वही यूज होता है। टेबलेट खा रहे हो, उसमें क्या क्या यूज हो रहा है। तो बोलने की बातें हैं, अपने को क्या करना है ये देखना है। तो यहाँ आप आराम से रह के आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माँ नर्मदे, माँ नर्मदे।